लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में एक समिति ने खड़ा किया है। समिति के अंदर रिटायर्ड जजेस हैं, CJAR इस समिति का नाम है, और वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण आदि तमाम लोगों ने कई तीखे सवाल खड़े किए हैं जिससे उनको चिंता में डाला हुआ है। जिन याचिकाओं ने, वो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में जो याचिकाएं खारिज की हैं वो सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ थी। और इसी बात के ऊपर जो सवाल हैं वो यह है, क्या मोदी सरकार अनड्यू प्रेशर बना रही है सर्वोच्चतम न्यायालय के ऊपर। वो याचिकाएं क्या थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज किया है? उनमें याचिकाओं के अंदर आज खारिज होने वाली याचिका थी कि कुछ पिटिशनर्स ने जाकर, कुछ एक्टिविस्ट ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके ऊपर यह कहा गया था कि सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए माननीय न्यायालय को कि सरकार माइग्रेंट लेबर्स का सही इंतजाम करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहकर इस याचिका को खारिज कर दिया है कि अगर माइग्रेंट सड़कों पर हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। या आप पढ़ सकते हैं खबरें, जो चिंता का विषय है, क्योंकि त्राहिमाम की स्थिति है। हर तरफ भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से प्रवासी मजदूर मारे जा रहे हैं, या वो जो गंभीर अवस्थाओं के अंदर जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी बन गया है। कोई रेल की पटरी पे आया है, कोई तो सड़क पे चलते हुए सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद खत्म हो गया है। पर उसके बाद भी सर्वोच्चतम न्यायालय ने यह पिटीशन खारिज कर दी है। और इसके साथ साथ जो और पिटीशंस खारिज हुई हैं वो भी गंभीर पिटीशन, गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जो वाइन शॉप, शराब की दुकानें खुली थी, कि इनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, या तो इनको बंद कराया जाए या सोशल डिस्टेंसिंग के सिलसिले में कोई आदेश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये मोदी सरकार खुद से करा रही है शराब बिकवाने का काम जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट मांगा। एफिडेविट के बाद सरकार के एफिडेविट पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को तो खारिज किया ही किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, शराब की दुकानों को बंद कराने से। यहां तक के सजा दी उन याचिकाकर्ताओं को जो एक्टिविस्ट हैं, जबकि एक्टिविस्ट का तो आखिरी जो ठिकाना होता है वो अदालत होती है कि अदालत में न्याय मिले और समाज के लिए न्याय ला सके। उसके ऊपर दो याचिकाकर्ताओं के ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, ये कहकर कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ और सिर्फ नाम करने के लिए लगाई जाती हैं, हम इसका वेलकम नहीं करते, इसलिए सजा सुनाई गई है। मुझे हैरत होती है, और वो CJAR जो कमेटी है उसको बहुत ज़्यादा हैरत है इन तमाम चीज़ों पे। उसमें हम और आप जैसे आम लोग नहीं हैं, बल्कि रिटायर्ड जजेस हैं जो अपनी इस तरह की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद अगर एक और याचिका की बात की जाए तो वो याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात के भाजपा के नेता जो मंत्री हैं उनके इलेक्शन को रद्द किया था, जो गलत तरीके से जीता गया था उस इलेक्शन को रद्द कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेजी के साथ अर्जेंट इंपॉर्टेंस में इस मैटर को सुनकर उस हाई कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख दिया और उनको स्टे दे दिया भाजपा के जो मंत्री हैं। इसके ऊपर रिटायर्ड जजेस की समिति ने सवालिया निशान खड़े किए हैं कि ये आखिर क्या हो रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ हर कोई भागता है न्याय लेने के लिए, और सरकार को दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ही एक ताकत है जो दे पाती है, और सुप्रीम कोर्ट सही सरकार को चलाने के लिए माना जाता है। इसके साथ साथ अगर आप आगे जाएं तो बहुत सारे हेबियस कॉर्पस की जो याचिकाएं थी वो कुछ महीनों से खारिज होती जा रही हैं, जो उन लोगों के लिए लगाई गई थी जिनको जेल से रिहा कराना, जेल से बेल पे बाहर लाने के लिए लगाई गई थी, या जिनको डिटेन किया गया था, जो सारे के सारे गैर भाजपाई नेता थे। वो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सफूरा जरगर और शर्जील इमाम, और इन तमाम लोग जो CAA के प्रोटेस्टर थे, जो CAA के विरोध के अंदर जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए अपने सरकार से सवाल कर रहे थे, जिनको अंदर कर दिया गया, या कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद जो हंगामा था उसके बाद जो नेताओं को अंदर किया गया, हंगामे से पहले कर लिया गया, जब उनके बारे में छुड़ाने के लिए, उनके डिटेंशन को ख़त्म करवाने के लिए याचिका दायर हुई, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की या खारिज कर दिया। इसके साथ साथ सवालिया निशान इसलिए खड़ा हो जाता है कि वही CAA के समर्थन के अंदर प्रोटेस्ट कराने वाले और दंगाई स्पीचेस देने वाले कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा
और अनुराग सिंह ठाकुर, इनकी गिरफ्तारी के ऊपर याचिकाओं को डिसमिस किया गया या फिर न्यायपालिकाओं के अंदर ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और आज तक सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए चिंता जता रहे हैं पूर्व जो जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, कि आखिर ये काम किस तरह का चल रहा है। ये हम और आप नहीं, लेकिन रिटायर्ड जजेस की बात कम से कम सुनिए। इसके साथ साथ आज आपको ये समझना होगा कि ये तमाम चीजें कब से शुरू हुई हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट सवालों के निशान में पूर्व जजेस के उससे आ गया है। आखिर क्यों वो चिंतित हैं? चिंतित इसलिए हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, इन पे आरोप लगता आया है कि ये न्यायपालिका के ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाते हैं अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए। उसके साथ साथ शुरुआत तब हुई जब अमित शाह के जो वकील थे वो न्यायाधीश बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के और सवालिया निशान खड़ा हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो जस्टिस लोया की हत्या किन सर्कमस्टांसेस में हुई और उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं है, ये आप सब जानते हैं। आज तक कोई जांच भी सही तरह से नहीं हो पाई है। भाजपा का जितना विरोध का मामला था उसके ऊपर क्या कार्रवाई है और भाजपा के पक्ष की कार्रवाई से पूर्व जज जो हैं चिंतित हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक और बात है, जहां पर जितने भी जजेस जो जज थे जिन्होंने कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, अनुराग सिंह ठाकुर पे कार्यवाही की बात करी, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा एफआईआर क्यों नहीं कायम हुई, रातों रात उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके साथ साथ ये बात आज से शुरू नहीं हुई है, बल्कि आपको पीछे जाना होगा कि पहली बार जब अयोध्या का फैसला आया तो जजेस ने खुद कहा कि तथ्य तो इस तरह के नहीं हैं, लेकिन फिर भी फैसला जिस तरह से खिलाफ गया, अयोध्या डिस्प्यूट राम मंदिर के फेवर में गया, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ऑब्जर्वेशन देता है कि ये तथ्य तो सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो स्ट्रांग नहीं है, फिर भी फैसला एक तरफा हो जाता है। उसके साथ साथ दूसरी बात, जब उस पर रिव्यू पिटिशंस दायर हुई तो बिना सुने एक साथ उनको खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद आगे आते हैं तो आगे आने के बाद जितना कश्मीर के ऊपर बाइफर्केशन पे जो पिटिशंस दायर हुई उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। सीएए का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा देश सड़कों पर था, चक्के जाम थे, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इस तरह के कानून को संशोधित करने के लिए कहा जाए, इसमें पक्षपाती नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था। जिस तरह से बयान था तो चिंता का विषय था कि अभी जब तक हालात सही नहीं होंगे तब तक हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हालात सही करने के लिए लोग जाते हैं, अगर उस पर सुनवाई नहीं होगी तो कौन सरकार को सही तरह से चलाएगा? दो चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरी हैं कि ये हम और आप और रिटायर्ड जजेस ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज जस्टिस गुप्ता थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने भी सवालिया निशान खड़े करे थे कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पर अमीर के लिए सब कुछ है न्याय और गरीब सिर्फ परेशान होता रहता है। उसके साथ साथ आपको याद करना होगा कि 4-5 रिटायर्ड जजेस ने, 5 बल्कि कंटिन्यू जो सर्विस में थे, जो 5 एक्टिव जजेस थे जो अपनी सर्विसेज दे रहे थे रिटायरमेंट से पहले, उन्होंने किस तरह से जस्टिस लोको, रंजन गोगोई, तमाम लोगों ने, जस्टिस कुरियन, इन लोगों ने, इन जजेस ने आकर, न्यायाधीशों ने आकर सीधे सीधे प्रेस वार्ता की थी। इतिहास में पहली बार हुआ था और चिंता जाहिर की थी कि लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह से हम लोकतंत्र को नहीं बजा सकते हैं। सीधा सीधा आरोप जो था वो मोदी सरकार के ऊपर था, लेकिन उसके बाद आपने देखा जो जज हमारे रंजन गोगोई थे जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने बहुत बार विरोध किया था पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का, उन्होंने कैसे अपने रवैये को बदला बाद में और उनको किस तरह से भाजपा सरकार में राज्यसभा लाया गया। इन तमाम बातों के ऊपर सीजेआर ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में कोई सवाल नहीं खड़ा होता, जिस तरह से सीएए के प्रोटेस्टर्स जो थे, जो उर्दू नाम वाले थे, जो मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे, उनको बार बार बंद किया गया, छुड़वाने के लिए याचिकाएं जो थीं वो रद्द हो गईं, बार बार चंद्रशेखर रावण हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, इन तमाम लोगों को, डॉक्टर कफील को बंद किया गया, याचिकाएं खारिज हो गईं या टाल दी गईं। लेकिन जहां पर अर्नब गोस्वामी जैसे एक पत्रकार जो भाजपा के संदर्भ जो समर्थन में बात करते रहते हैं, जब उन पर एफआईआर हुई तो अर्जेंट इंपॉर्टेंस के साथ फौरन सुन लिया गया मामला, लेकिन जब दूसरे लोगों के ऊपर परेशानी आई तो उस पर अर्जेंट इंपॉर्टेंस की बात नहीं आई। यह आज सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को न्याय मिलेगा तो किस तरह से हम चलेंगे। हमारे सवाल नहीं है, ये रिटायर्ड जजेस के सवाल है, ये कुछ प्रेजेंट जजेस ने आरोप लगाए थे पहले, इसलिए हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि हम पे कुछ तरह की कार्यवाही की कोशिश की जाए, पर हम पहले ही क्लियर कर दें कि हमने नहीं
नहीं, हमने जनता की बात करी है, हमने रिटायर्ड जजेस की बात आप तक पहुंचाई है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि सबको लोकतंत्र में आज़ाद अधिकार मिलना चाहिए। मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई याचिका लेके जाता है तो उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। शराब की याचिका कोई नाम करने के लिए नहीं, बल्कि आज जनता के अंदर बचने के लिए। माइग्रेंट लेबर्स की अगर याचिका थी तो वो माइग्रेंट लेबर्स को सुकून शांति पहुंचाने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार से डायरेक्शन लेने की थी। उसके ऊपर साथ साथ रिजेक्ट करने के साथ साथ अगर इस तरह से जुर्माने लगेंगे तो कौन एक्टिविज्म में रहेगा, जुडिशियल में कौन न्यायपालिका की तरफ जाएगा। लेकिन ये न्यायपालिका का नहीं, हमें अपनी न्यायपालिका को बचाना चाहिए। ये गंभीर आरोप जो है ये न्यायपालिका से ज्यादा मोदी सरकार पे है। किस तरह से मोदी सरकार न्यायपालिका पे अनड्यू प्रेशर बना रही है। अगर इस तरह से बनता रहा प्रेशर तो हम कहां जाएंगे, किससे न्याय लेंगे। सवाल कीजिए अनभक्तों, तुम्हें भी न्यायपालिका देगा। अपने मोदी सरकार से सवाल करना सीखो, सवाल करो, सवाल करते रहिए। लोकतंत्र जिंदा रहेगा, यह चिंता का विषय है। इसको ऐसे मत जाने दीजिए, सही करने की कोशिश कीजिए। हमारी सिर्फ अपील यह है कि पक्षपाती कार्रवाई कहीं नहीं होनी चाहिए। हम इसको एक तरह का न्याय का मंदिर मानते हैं सब लोग, जो न्यायपालिका है उसको न्याय का मंदिर रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो पसंद आया शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।